इंसान कह देता मौलवी लोग, आपको पता नहीं है जिस दिन ये उलमा ना होंगे उस दिन ईमान डगमगा जाएगा। ये संभाले हुए, और आज भी अगर हुकूमत को डर है तो इन उलमा से ही डर है। जब 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 इस्लाम पर आंच आती है तो सबसे पहले अगर जबान खोलते हैं तो खुदा की कसम ये मदरसे की दाल खाने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले उलमा ही बोलते हैं। बेशक बेशक, अल्लाह सलामत रखे इन सब उलमा। आमीन। मेरे भाइयों, मैंने जो कुरान की एक छोटी सी सूरत पढ़ी उस पर इंशाअल्लाह मैं रोशनी डालूंगा और आप सुने, समात करें। आपको लगेगा कि हाँ हम वाकई कुछ सुनने के लिए आए। मदरसे का ताउन भी किया लोगों ने, मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतना ताउन हो जाएगा। और अल्लाह सलामत रखे बूढ़ा भाई को हमारे, उन्होंने ताउन किया, लेकिन हर ताउन जब हजरत अल्लामा तौहीद साहब क़िबला ने जिस ताउन का नाम रखा 11,000 5,500, हर ताउन पर उन्होंने लब्बैक कहा। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है। हाँ, वो फिर नाज शरीफ भी बड़ी अच्छी पड़ी। अल्लाह ताला और इजाफा फरमाए इनकी उम्र में, आमीन। हैं। चले गए बुरा भाई, आपको रामपुर भी तशरीफ लाना मेरे यहाँ पर, मैं दावत दे करके जा रहा हूँ। हाँ इंशाअल्लाह। हजरात, अब तकरीर में शुरू कर रहा हूं और आप दिल खोल के सुने। नबी से मोहब्बत ईमान है। क्या है? ईमान। जिंदगी गुजरे आला हजरत के इस शेर पर, काम वो ले लीजिए वाह, तुमको जो राजी करे। बारात में खाना खड़े होके चल रहा, सब खड़े खड़े खा रहे हैं, तू नबी का गुलाम है, टोपी ओढ़ के एक कोने में बैठ के खा। सब कहे तू पागल दीवाना तो नहीं हो क्या, इतना माकूल बेहतरीन स्टैंडिंग का इंतजाम है, तू बैठ के खा रहा। शेर सुना देना, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद और अपना नाम लगा लो यहाँ। ठीक हो नामे गुलफाम, ठीक हो नामे फुरकान, ठीक हो नामे खुर्शीद, ठीक हो नामे फला, तुम पे करोड़ों दुरूद। और न दीने वाले ने निगाहे करम कर दिया तो तेरा नाम ऐसा ठीक हो जाएगा, ऐसा ठीक हो जाएगा कि दुनिया में जब तक रहेगा जमाना इज्जत करेगा, मर गया तो कब्र में फरिश्ता इज्जत करेगा, और मलके महशर में उठा जब जन्नत मिलेगी तो जन्नत में हुराने जन्नत इज्जत करेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जमाने से मर के जाएगा, सारा जमाना तेरे जनाजे पे रोएगा और तू मुस्कुरा के ऐलान करता हुआ जाएगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। वाह। जिंदगी गुजरे, आज एक पैगाम लेकर के जाओ, जिंदगी गुजरे तो कम से कम ऐसी गुजरे कि तुझे बताना ना पड़े मैं कौन हूँ। तुझे देख के देखने वाला पहचान जाए ये मोहम्मद का उम्मती है, उनका कलमा पढ़ने वाला गुलाम है। देख करके पता चल जाए कि ये उनका गुलाम है। कम से कम चलो तो सलाम करो आपस में, कम से कम चलो तो अदब का लिहाज रखो। अगर कहीं पर बेपर्दगी हो रही है अपनी निगाहों को झुका ले, ताकि देखने वाला देख कर कहे ये मुस्तफा का गुलाम है, इसलिए सबकी नजरें उठी हैं मगर इसकी नजरें झुकी। देख कर पता चलना चाहिए। मेरे भाई, स्कूल वाले एक ड्रेस बनाते हैं, क्यों? उनके बच्चे को कोई भी देखे समझ जाए फला स्कूल का स्टूडेंट है। ये बात है कि नहीं भाई? एक सी ड्रेस होगी, एक सी ड्रेस देख कर पता चल जाएगा ये उस स्कूल का है, ये उस स्कूल का है, ये उस स्कूल का है। तो तू अपने कल्चर का ड्रेस इस्लामी बना लेना, ताकि देख करके पता चल जाए ये मोहम्मदी कॉलेज का स्टूडेंट है। याद रहा, बोलो सुभान अल्लाह। डर के ना बोलो, तो बोलो सुभान अल्लाह। ओ भाई,
तू इतना महंगा जूता, इतना कीमती लिबास पहनता, अब तो कपड़ा भी बड़ा बड़ा महंगा आ रहा, हजार हजार रुपए मीटर का भी सूट है, इससे भी महंगा होगा। और औरतों का तो पूछो ही मत, उनका कितना महंगा होता है। हकीकत बता रहे हैं, अगर उनकी मर्जी का सूट आपने खरीद की कीमत में बता रहा हूं मेरे भाई, खवातीन का जो सूट रहता है उसकी तो इतनी कीमत है, इतनी कीमत है कि अगर उनकी मर्जी के 2-4 जोड़ा सूट खरीद दिए ना तो 10 किलो आलूओं में भी, 10 बीघा आलूओं में भी पूरी नहीं पड़ेगी। मैं सही बता रहा हूँ, 10 बीघा आलू अगर बेच के तू चाहे कि मैं उस सूट को ले दूं तो पूर नहीं पड़ेगी। 5 सूट अगर खरीदे, बड़ा बड़ा महंगा सूट चल रहा मेरे भाई। और सुनो, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, तुम्हारे शोहरों की जितनी इनकम है उसके एतबार से डिमांड करो, पड़ोस की औरत को देख कर डिमांड ना करो कि 5,000 का बना के 10,000 का बना। अगर तेरे शोहर की इनकम 500 रुपए की है तो उसी में गुजारा करने की कोशिश कर। वफादार और नेक बीवी वो है जो शोहर की इनकम को देख के घर चलाए, ना कि पड़ोसी की बीवी को देख करके घर चलाए। मेरे नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को अली के डोले में विदा किया तो मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मेरी आखिरी नसीहत सुनती चली जाओ, मैदाने महशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि तुमसे तुम्हारा शौहर अली राजी हो। वाह सुभान अल्लाह, अली तुमसे राजी हो, इस हाल में मिलना, अली की रजा में राजी रहना, अली की वफा में राजी रहना, अली की खुशी में राजी रहना, जिंदगी ऐसी गुजारना कि अली तुमसे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। वरना तो नबी कह देते तुम तो मेरी बेटी हो, पैगंबर इस्लाम की बेटी हो, तुम तो खातून जन्नत हो, तुम तो जन्नती औरतों की सरदारा हो। ओ फातिमा सर ऊंचा करके जीना जरा, अली के घर में जा रही हो, बहुत बड़े बाप की बेटी हो। मगर नबी फरमा रहे हैं, हाँ हाँ बड़े बाप की बेटी हो, मगर शौहर का मर्तबा फातिमा बता देना कि शौहर सर का ताज हर हाल में होता है। सुभान अल्लाह, हर हाल में होता है, हर हाल में शौहर सर का ताज होता है। आज हमारे यहाँ मुआशरे में, हमारे कल्चर में ये बात बड़ी तेजी से फैल रही है कि जब बच्चियां शादी होकर नई जा रही है ना, उनकी जबानें इतनी फैल जा रही हैं, इतनी बढ़ जा रही हैं, निकल जा रही हैं कि वो अपने शौहर की बुराई करने में जर्रा बराबर भी आर महसूस नहीं करती हैं, जर्रा बराबर भी नहीं करती हैं। वो जब बोलने पे आ जाती है ना तो फिर शौहर की बुराई करना शुरू कर देती हैं। और मेरी बहनों कान खोल के सुनो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन तुम अगर चाहती हो जन्नत में जाना तो तेरी जन्नत तेरी शौहर है, बेशक तेरा शौहर तेरी जन्नत है। नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करे। हाय हाय हाय, जरा गौर करें। ये बैठ जाएं, ये मेरी बहनें जो ये आना जाना बंद करे, बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाएं, कोई उठना ना। हाँ, इसलिए वैसी जगह कम है, तुम जाओगी तो और डिस्टर्ब होगा। तवज्जो है आप लोगों की? हाँ, जिंदगी ऐसी गुजारो को देखकर देखने वाला कहते ये नबी का गुलाम है। कपड़ा बनाते हो 5-5 हजार का, 500 का सूट, 1500, 2000, 3000। यार 10 रुपए की एक टोपी भी खरीद लो। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते मज़हबे इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ओढ़ने में शर्म आती है। हम सफर करते हैं, कुछ नौजवान हमें पहचान लेते हैं, आकर मुसाफा करते हैं, पता चलता है ये मुसलमान है, वरना नहीं पता चलता कि ये मुसलमान है। क्या 10 रुपए की टोपी नहीं खरीद कर तुम ओढ़ सकते? 10 रुपए की टोपी। और सुनो फायदा कितना, खाना खाओ तो टोपी ओढ़ के खाओ। वाह, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह। पानी पियो तो टोपी ओढ़ के पियो, सुभान अल्लाह। और यार ये तेरा आधार कार्ड है, अल्लाह ना करे कहीं मर गए ऐसी जगह जहां पर के तेरे पास आधार कार्ड भी ना हो, या था पता ना हो, टोपी देख के पता चल जाएगा इसे जलाना नहीं दफनाना है। टोपी बता देगी कि इसे जलाना नहीं है दफनाना है, इसलिए कि आधार कार्ड जेब में रखा है, सर पे रखा है। और मेरे भाइयों, ये 10 रुपए की टोपी तुझे जमाने में मुतारफ करा देगी, तेरे जमाने में परिचय करा देगी, जमाने में इंट्रोडक्शन करा देगी। सारा जमाना तेरी टोपी को देख के समझ जाएगा ये कौन है। तुम्हारी तादाद कम नहीं है, टोपी ओढ़ना शुरू करो टोपी ओढ़ना, चेहरे पे दाढ़ियां रखना शुरू करो। ए भाई बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब, बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल जर्रा बराबर नहीं, वरना मैं तकरीर भूल जाऊंगा। मैं वो खतीब हूं जो रटी हुई तकरीर नहीं करता, सोच के कुछ बैठता हूं, बोलता कुछ हूं, इसलिए कि जो जहन में आता मूड बनता तो फिर मैं बोलता हूं। टोपी आज के बाद सर पर रखी जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह।
कुछ लोग अब भी डर रहे हैं, अब भी डर रहे हैं। अरे मत डरो, जमाना तुम्हें इतना डराएगा, इतना डराएगा, इतना डराएगा कि एक दिन तुम्हें अपना नाम बताने में खौफ लगेगा। सही बता रहा हूं मैं, एक दिन नाम बताने से डरोगे तुम, अपने कब तक डरोगे।